वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है टॉप 25 जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे और सेट पैटर्न का प्रश्न है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ये 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, आगे भी काफ़ी बार ये रिपीट होगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे दोस्तों। पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। ऐसे होता है आपका तिरंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कलर होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होता है इसमें आपका केसरिया होता है। कौन सा होता है? केसरिया होता है, ठीक है ना। और बीच में से वाइट होता है और नीचे आपका ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आपको भरना है गहरा केसरिया रंग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दो नंबर का। इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी जो हमारे तिरंगा है, देश का राष्ट्रीय झंडा, उसका प्रारूप कब स्वीकार किया था संविधान सभा के द्वारा। तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा, कन्फर्म है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए तमिलनाडु जो है दोस्तों पवन ऊर्जा में काफ़ी आगे है, सभी राज्य से 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अगर सौर ऊर्जा के बारे में दोस्तों पूछे, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। यानी पवन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है भारत में कितना होता है। तो ये होता है आपका 6%। कितना होता है प्यारे दोस्तों? 6% याद रखिएगा। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का है और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 15 नवंबर 1983 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को हुआ था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा के जनक थे या भारतीय सिनेमा के पिता थे, ऐसा भी पूछ सकता था। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थे दोस्तों, ये थे दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, आप अगर एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो करवाता हूँ मैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में शिक्षा एक है। तो शिक्षा जो है दोस्तों, ये एक कैसा, किस तरह का अधिकार है शिक्षा का। तो यहाँ पे मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है भारत में शिक्षा, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 8 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया? 4 ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो लागू कर दिया 2002 से लागू किया। कब किया है? 2002 से किया गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 9 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि प्रति वर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है, यानी बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? हर साल लगता है दोस्तों। तो ये लगता है आपका सोनपुर में। कहाँ पे? सोनपुर में। अगर पूछा जाए सोनपुर कहाँ है दोस्तों, तो ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का दोस्तों। यहाँ से पूछा गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इसमें सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया कि भारत खंड भारत का क्या है। भारत खंड भारत का क्या है। तो भारत खंड जो है भारत का ये दूसरा नाम है। क्या है? ये दूसरा नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है।
यानी इंडिया का शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये सिंधु शब्द से ये आया है इंडिया। कहाँ से? सिंधु शब्द से आया है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो देखिए प्रथम भारतीय था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन सा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, या यहाँ पे चीनी लिख देगा, ठीक है ना। चीनी कहे शक्कर के बात एक ही होता है, तो चीनी या शक्कर का कटोरा जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और जो गन्ना उत्पादन में है, गन्ना और चीनी कहे तो गन्ना से ही होता है, ये प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही आता है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए खनिज संपदा की दृष्टि से जो दामोदर घाटी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है इसका क्षेत्र, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी समृद्धि का ये क्षेत्र है दोस्तों खनिज की दृष्टि से। तो इसी को कहा जाता है वो भारत का रूर, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर ये रहा दोस्तों 16 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि भारत वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे पूछा है वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ जो है यूपी का राजधानी, यानी उत्तर प्रदेश का ये राजधानी जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है दोस्तों कोयला है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये कोयला से ही किया जाता है अभी तक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है, किस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे छूट गया है, ठीक है ना, तो आप ध्यान दे दीजिएगा। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। अगर टोटल राज्य यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको बताना है 9 है। कितना है? 9 है, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिण बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच जो है दोस्तों यहाँ पे जो सीमा निर्धारण करती है ये मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा के बारे में याद रखिएगा, भारत और चीन को अलग करती है। और रेड क्लिफ जो रेखा है दोस्तों भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। देखिए आ ही गया ये सवाल, ठीक है, तो ये है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड भी रेखा है दोस्तों एक प्रकार का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी समुद्री तट है किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी समुद्री तट को कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है पूर्वी समुद्री तट को, कोरोमंडल तट, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 24 नंबर में कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत जो है दोस्तों ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, किस में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। और ये जो ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो इसमें सबसे अधिक जो पूर्व की ओर अवस्थित है ये पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ जो है सबसे पूर्व में है। कहाँ पे? सबसे पूर्व में है, ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।